मेरा नमस्कार। और जैसे हम सबको मालूम है कि दिल्ली में आज की जो स्थिति है, जो वायु प्रदूषण को लेकर है, एयर पोल्यूशन को लेकर है, वो अच्छी नहीं है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एकदम चरम सीमा पर है और इसके मद्देनज़र हम लोगों ने काफ़ी सारे एमसीडी ने बहुत सारे सख्त नियम हैं लागू करने के हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। और आज ही 12 जोनों के सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने मीटिंग ली है और सभी को सख्ती से निर्देश दे दिए गए हैं। जो ग्रैप 4 के जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको लागू कर दी जाएं, उनको इम्प्लीमेंट कर दी जाएं। और जितने भी हमारे 12 जोन हैं उसमें 13 हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है सबसे ज़्यादा पुअर है। और इन हॉटस्पॉट के लिए जितने भी दिल्ली में हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं उनमें काम किया जा रहा है। सर्वेलेंस टीम्स लगाई गई हैं 12 जोन्स में। ग्राउंड पर मॉनिटरिंग कमेटी को बिठा दिया गया है जो सारा सुपरविजन का काम देखेगी। और जो सर्वेलेंस टीम है उसमें लगभग 517 हमने वो टीम्स लगाई हैं और 1100 के आसपास कर्मचारी और अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही जितने भी हमारे ओपन बर्निंग है पूरी दिल्ली में उसको बैन कर दिया गया है। सीएनडी वेस्ट जहाँ जहाँ डंप हो रहा था उसको रोक दिया गया है। सीएनडी का काम है, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उस पर बैन लगा दिया है। साथ ही जहाँ जहाँ पर अगर पूरी दिल्ली में जो हमारी टीम्स हैं अच्छे से निरीक्षण कर रही हैं, इंस्पेक्शन कर रही हैं और जहाँ जहाँ पर सीएनडी वेस्ट की एक्टिविटी दिखेगी या ओपन बर्निंग दिख रहा है वहां पर 25,000 का चालान है काटा जा रहा है ओपन बर्निंग पे। साथ ही जहां पर सीएनडी एक्टिविटी चल रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहां पर 10 लाख तक का चालान किया जा रहा है। अब हर जोन में ये सब काम होने के लिए एमसीडी में 12 के 12 जोन में 20-20 लाख का हमने फंड अप्रूव किया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, अधिकारी, जोनल हेड्स, बेशक वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, ऑन ग्राउंड जाकर वाटर स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मोक गन्स और जेटिंग मशीन के माध्यम से इंटेंस पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इन सबको करने के लिए जो जो टीम बनाई गई हैं सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखे जो हमारे एयर पॉल्यूशन में बढ़ावा करेगा या हमारे एयर क्वालिटी को और खराब करेगा तो सख्त से सख्त उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो मैं दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करती हूं कि नगर निगम और दिल्ली सरकार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी हमें 60 ऐसी जो हमारी वाटर स्प्रिंकल मशीन्स हैं, एंटी स्मोक मशीन्स हैं, हमें मिली हैं। तो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हम सब मिलकर इस प्रदूषण की लड़ाई को लड़ रहे हैं। पर आप सबके साथ की ज़रूरत है। आप सब से हम आशा रखते हैं कि दिल्ली के ऐसे हालात हो चुके हैं, हम सबको मिलकर इस वायु प्रदूषण से छुटकारा पाना है और हम सबको इस लड़ाई में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूं कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है अभी उस पर बैन लगा है उसको रोक दीजिए। अब दिवाली भी सर पर है, क्रैकर्स पर भी बैन है, पटाखे भी ना जलाएं क्योंकि आपकी सेहत की चिंता दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों को है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी एक दरख्वास्त है कि हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। और अभी हाल ही में कल ही एक और हमने ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला कि 10 तक सारे एमसीडी के स्कूलों को भी बंद कर दिया है क्योंकि बच्चों को भी सेहत का ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखना है और हमें ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेना जिससे वायु प्रदूषण बढ़े क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। जैसे जितने भी अस्थमैटिक लोग हैं, मैं देख सकती हूँ आसपास जितने मेरे अस्थमैटिक लोग हैं उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिनके लंग वीक्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और हम चाहते हैं हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और दिल्ली को हम ऐसी हवा दे पाएँ जो प्रदूषण रहित हो, साफ सुथरी हो। हम बाहर के देशों की बात करते हैं, लंदन की, न्यूयॉर्क की, पर दिल्ली को अगर हमें उसी स्टैंडर्ड का बनाना है तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दीजिए और दिल्ली को, क्योंकि अब त्योहारों का मौसम है, पटाखे बिल्कुल ना जलाएं।
हमारा साथ देते हुए बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा लें ताकि हम सब एक साफ सुथरी हवा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।